अब हम आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर मौजूद एक और इम्पोर्टेंट फीचर जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जिसका नाम क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, इस फीचर का यूज हम कब करते हैं? इस फीचर का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी प्रकार का इंडेक्स पेज डिजाइन करना होता है। इंडेक्स पेज देखे होंगे आप लोग, बुक्स वगैरह में इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स पेज हमारी क्या हेल्प करता है? जब भी हमको किसी स्पेसिफिक चैप्टर के किसी स्पेसिफिक हेडिंग पे पहुंचना होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? इंडेक्स पेज का हेल्प लेते हैं, जहां पे चैप्टर के नाम के साथ साथ उसके अंदर आने वाले हेडिंग भी ऐड होते हैं। और वो क्या किस तरीके से हेल्प करता है? वहां पे सिर्फ चैप्टर के नाम और हेडिंग ऐड नहीं होते, बल्कि उनका पेज नंबर भी उनके साथ ऐड होता है। और उसी पेज नंबर की हेल्प से हम उस चैप्टर के उस स्पेसिफिक हेडिंग तक बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हैं। नहीं तो हमको एक एक पेज पलट पलट के उस हेडिंग को ढूंढना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। खास करके तब जब बुक्स के अंदर पेजेस की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे अगर कोई बुक्स है 1000 पेजेस की या 1500 पेजेस की, तो ऐसे में हमको किसी चैप्टर तक पहुंचना है, तो हमको डेफिनेटली किसकी हेल्प लेना पड़ेगा? इंडेक्स पेज की। तो ये इंडेक्स पेज बनते कैसे हैं, हम लोग उसको बनाना सीखेंगे। आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ, क्योंकि हमको पहले डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, तब जाके इंडेक्स पेज हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताने वाले हैं। हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया हुआ है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बुक है। यहाँ पे हमने एक बुक लिया हुआ है। इसमें इंडेक्स पेज नहीं दिया है, बस चैप्टर के नाम दिए गए हैं और हेडिंग दिए गए। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर के नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। चैप्टर का नाम हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। चैप्टर का नाम 1 ले लिया, मतलब इसको कॉपी कर लिया माउस से, पहले सेलेक्ट किया, अब कॉपी करेंगे। कॉपी करके हमने क्या कर लिया, इसको पेस्ट कर लिया। और आप देख सकते हो जैसे हमने पेस्ट किया, और इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो चूंकि हेडिंग है। या फॉन्ट साइज मत बढ़ाइए, आप एक काम करिए, यहाँ होम में आइए। जितने भी हेडिंग होंगे, हम उनके ऊपर स्टाइल में हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे। स्टाइल में जाएंगे तो उनको हम क्या बनाएंगे? हेडिंग 1, इस तरीके से। देख रहे हैं, ये क्या हो गया? हेडिंग 1 हो गया। अब इसके अंदर जो हेडिंग आएंगे, जैसे ये बुक है ना, इस बुक्स को ध्यान से देखिए, इसमें हेडिंग है कि नहीं है? जैसे इसमें पहला हेडिंग क्या है? कंप्यूटर का है। तो जितने भी किसी भी जो चैप्टर के नाम होंगे, उनके ऊपर हम लोग जो स्टाइल अप्लाई करेंगे, उसका नाम होगा हेडिंग 1। और जो चैप्टर के अंदर मौजूद हेडिंग्स होंगे, उनके ऊपर हम हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई करेंगे। कौन सा स्टाइल अप्लाई करेंगे? हेडिंग 2। चैप्टर के नाम के ऊपर हेडिंग 1 स्टाइल, और जो चैप्टर के अंदर वास्तव में हेडिंग होंगे, उनके ऊपर कौन सा स्टाइल? हेडिंग 2। तो हमने चैप्टर के नाम के ऊपर हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हेडिंग है, इसको भी हमने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। इंटर की प्रेस करेंगे, कॉपी करके हमने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। और हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करने वाले? हेडिंग 2। हमने हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक कर दिया। अब फिर हम इंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है, हम इसको कॉपी करके क्या करेंगे? कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग का है। लाइन स्पेसिंग को अगर मैनेज करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे? लाइन स्पेसिंग में आएंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को चूज करेंगे, और यहाँ पे हम इसको 0 पॉइंट कर देंगे। ये सब हम आपको बता चुके हैं, एटलीस्ट करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखिए, लाइनें बहुत पास पास में आ जाएंगी, है ना। ये कॉपी करने की वजह से थोड़ा सा डॉक्यूमेंट हम लोग का गड़बड़ हो जा रहा है। इसका भी आप चाहें, जो भी फॉन्ट साइज वगैरह देना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट करके आप एक ही बार में कर लीजिएगा, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हम यहाँ से इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा हेडिंग 1 और उसके बारे में। अब हम दूसरा जो हेडिंग लिखा गया है, उसका नाम क्या है? डेटा प्रोसेसिंग।
इसको भी हम सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, पेस्ट किया। अब इसको भी, चूंकि ये हेडिंग है चैप्टर 1 का, इसलिए इसके ऊपर कौन सा हम स्टाइल अप्लाई करेंगे, हेडिंग 2। इसके बारे में जो कुछ भी लिखना है वो हमने यहाँ से कॉपी करके, इसको एज इट इज मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। ठीक है, बस हमको हेडिंग से मतलब है। ये मान लीजिए ये सब हेडिंग्स हैं, ये तो हेडिंग 2 हो गया। उसके बाद इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीसरा हेडिंग हम उठाते हैं, ये भी चैप्टर 1 का ही है। हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या अप्लाई कर दिया, हेडिंग 2। और इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। सबको एक साथ में कॉपी करेंगे तो दिक्कत। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक कॉपी हो गया था। यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेंगे और यहाँ नीचे आके कर्सर रखेंगे, पेस्ट कर लेंगे। चलिए मान लीजिए ये चैप्टर 1 में और भी हेडिंग्स है, लेकिन हम इतना ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप आके देख सकते हो चैप्टर 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर 2 को कॉपी करेंगे। बस हम एक एग्जांपल के पर्पस से ले रहे हैं, जैसे बुक्स हमको बनाना पड़ेगा ना कंटेंट। अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके चूंकि चैप्टर का नाम है इसलिए इसको हम हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स हैं। मैं यहाँ से पहले इस हेडिंग को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये कुछ अलग टाइप का ही कॉपी हुआ है। ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, द 5 बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। टाइप कर देते हैं, द 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसको भी हम चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको क्या अप्लाई करेंगे, हेडिंग 2। इसके बारे में चलिए हम रैंड फंक्शन से लिख दे रहे हैं, कुछ हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया हेडिंग 2। और यहाँ पे ये हमारा हो गया हेडिंग, एक और हेडिंग है, इसको भी हम पेस्ट करते हैं। और इसके ऊपर भी कौन सा स्टाइल अप्लाई करेंगे, ये भी हेडिंग 2 हो जाएगा। इसके बारे में कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं। ये इमेज नहीं आ रहा, कुछ इस टाइप का आ रहा है ना। ऐसे ऐसे हम लोग जो चैप्टर्स के नाम होंगे उनको हम उसके ऊपर हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करेंगे, और जो उनके अंदर हेडिंग्स होंगे उनके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, हेडिंग 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेज पे जाएंगे, पहले पेज पे। उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, कहाँ जाएंगे, रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब के अंदर जाएंगे तो हमको एक ग्रुप मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस टेबल ऑफ कंटेंट वाले ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पे कुछ बने बनाए इंडेक्स पेज होंगे, उनमें से हम किसी एक का यूज कर लेंगे। जैसे बिल्ट इन टेबल, बिल्ट इन में एक है ऑटोमेटिक टेबल 1, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स पेज बना बनाया मिल गया कि नहीं मिल गया। यहाँ पे देखिए, बस कंटेंट में क्या करेंगे, इसको हटा के हम क्या कर देंगे, इंडेक्स पेज। और यहाँ देखिए चैप्टर का नाम क्या है, किस पेज पे है, वो भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर कंप्यूटर चैप्टर 1 में कौन कौन से हेडिंग है, हेडिंग 2 बनाने से फायदा ये हुआ है कि देखो इसको मेन हेडिंग बनाया, फिर ये जो कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसको किसके अंदर दिखा रहा है, चैप्टर। और हेडिंग 2 मतलब वो उससे छोटा हो गया, समझ में आई बात।
इस तरीके से हम और भी चैप्टर्स और जितने भी चैप्टर्स हैं हम चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट बनाते जाएंगे और हेडिंग को हम इस तरीके से सेलेक्ट करते जाएंगे। तो हम इस तरीके से बहुत आसानी से, और देखिए एक ही बार में इंडेक्स पेज बन जाएगा, हमको एक एक पेज ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना पेज नंबर की बताने की जरूरत है कि कौन सा हेडिंग किस पेज पे है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सब उठा लिया कि नहीं उठा लिया? समझ में आई बात? इसमें एक और फायदा है, आप लोग करके देखिएगा, हमारे पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कंट्रोल के साथ जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमको वो स्पेसिफिक हेडिंग तक पहुंचा देगा। जैसे क्रॉस रेफरेंस नहीं पढ़े थे कि जब हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते थे तो हमको वो वहां पे पहुंचा देता था, उस तरीके से ये भी वर्क करता है ना? तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इंडेक्स पेज डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पहले कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, हेडिंग सब हेडिंग आपको इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं।